Good afternoon, everyone. I'm sending here the holidays assignment for you all. Okay, so as you know, you have completed the chapter 2. जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट कराया था एंड दैट वाज electric potential and capacitance. So in that chapter you have done many numericals related to the different topics. तो जो आपका हॉलीडेज़ असाइनमेंट मैंने दिया है, हॉलीडेज़ होमवर्क दिया है, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स ही हैं और वो सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स से मेनली ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये न्यूमेरिकल या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं या रिपीटेड हैं बोर्ड एग्ज़ाम के। तो एटलीस्ट एक से ज़्यादा बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, तो आपको क्या करना है कि हॉलीडेज़ असाइनमेंट को प्रॉपरली जो आपकी सेम कॉपी है, जो सेम नोटबुक है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, उसी कॉपी में आपको हॉलीडेज़ असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब भी आपकी हॉलीडेज़ नोटबुक आपकी करेक्शन के लिए स्कूल में सबमिट होगी, सो एट द सेम टाइम योर हॉलीडेज़ असाइनमेंट विल ऑल्सो बी चेक्ड। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हर एक जो असेसमेंट है आपका उसके मार्क्स काउंट होंगे, तो हॉलीडेज़ असाइनमेंट के भी आपको सेपरेटली मार्क्स दिए जाएंगे और उन मार्क्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो हॉलीडेज़ असाइनमेंट जो है वो आपको सॉल्व करना है, प्रॉपरली नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, दैट क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी पर्सनली। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर हैं उनको मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इज़ द कैपेसिटेंस सी ऑफ अ कैपेसिटर प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज़ अ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है Q इज़ इक्वल टू सी वी, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि सपोज अ चार्ज प्लस Q1 इज़ गिवन टू द पॉजिटिव प्लेट एंड अ चार्ज माइनस Q2 टू द नेगेटिव प्लेट, तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना होता है। अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू कनेक्ट टू कैपेसिटर्स अक्रॉस अ बैटरी इन सीरीज और पैरेलल सो दैट दे स्टोर ग्रेटर। तो आपको पता है जस्ट लाइक रेजिस्टेंस ग्रेटर या फिर स्मॉलर चार्ज की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर कई चीज़ें फाइंड करनी है, टोटल चार्ज और टोटल एनर्जी, दो चीज़ें फाइंड करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इफ़ द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर आर ड्रॉन अपार्ट द बैटरी रिमेनिंग कनेक्टेड। तो ये क्वेश्चन जो है आपको पता है कि ऐसा जो क्वेश्चन था इसमें बैटरी रिमेनिंग कनेक्टेड डिसकनेक्टेड दोनों केसेस में क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर है, टू प्लेट्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म। तो दो प्लेट्स को अगर हम ऐसे करके रख देते हैं तो कितने कैपेसिटर फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर ये जो क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ वाला, ये है न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल मैंने इसी के जैसा या आई थिंक यही वाला आपको प्रैक्टिस भी कराया था। तो इसमें मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है कि मेंसुरेशन टाइप से सॉल्व होता है। 8 जो है वो ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल हैं, हर किसी पे चार्ज 1 नैनो कूलम का है, पोटेंशियल इतना है। तो आपको क्या फाइंड करना है, अगर ये कंबाइन हो जाती हैं और एक बिगर ड्रॉप बनाती हैं तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो इसमें ये इस टाइप का डायग्राम दे रखा है, 3 चार्जेस हैं, एक ट्राइंगल की वर्टिसेस पर रखे हैं और हर एक का अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, Q इतना दे रखा है। और आपको फाइंड करना है वर्क डन, किस किस पर्पज़ से डिसोसिएट करना है, सिस्टम को ब्रेक करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी में आपने सिस्टम को फॉर्म करने वाला वर्क फाइंड किया था, यहाँ डिसोसिएट करने में अपोजिट साइन के साथ आएगा, ठीक है। फिर एट्थ क्वेश्चन है आपका कि दो चार्जेस जो हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन है और बीच की डिस्टेंस दे रखी है, किस पॉइंट पर उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरेड का है, उसको चार्ज किया जाता है इतने वोल्टेज से, फाइंड द चार्ज अकमुलेटेड ऑन ईच प्लेट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद है डाइपोल से रिलेटेड की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ दे रखी है, एंगल दे रखा है और टॉर्क दे रखा है। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड सेंड इट टू मी।
सेंड भी करना है आपको, और आपको हॉलीडेज़ असाइनमेंट को कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, थैंक यू।